जोहार। मैं हूं सुनील कुमार खलखो, आपका दोस्त, और बेहद ही खास मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के सामने में हाजिर हुआ। आज आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनकी रूढ़िवादी संस्कृति है, उनके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। साथियों, हमारी जो देश की परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से हट करके आदिवासियों की एक अलग पहचान है, उनका ऐतिहासिक धरोहर है, उनकी मान्यताएं हैं, और इसी के कारण आदिवासी सभी से अलग गिने गए। आदिवासियों की हमारे देश में 850 से अधिक जातियां हैं, और 850 से अधिक जातियों का जो समूह है, वो समूह आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। साथियों, इन पिछड़े लोगों को बाबा साहब ने अधिकार दिए और इनके लिए विशेष अधिकार दिए। मैं आप लोगों को आज इस मौके पर यह बताने के लिए आया हूं कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, वे धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और ये खत्म करने का काम कौन कर रहा है? हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। पहला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1952 में बाला साहब देश पांडे नाम के ब्राह्मण ने जशपुर जिले में वनवासी कल्याण आश्रम नाम का एक संस्था स्थापित किया, और इस संस्था के माध्यम से बाला साहब देश पांडे ने आदिवासियों को इकट्ठा करने का प्लान बनाया, और इस प्लान में वे सफल भी हुए। यदि मैं आप लोगों को कहूं, ए जंगली इधर आ, तो आप लोग तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, गुस्से से लाल हो जाएंगे और कहेंगे, कैसे मेरे को जंगली बोल दिया, कैसे जंगली बोल दिया। लेकिन आप अभी वर्तमान में, मैं यदि आप लोगों को कहूं, ए वनवासी इधर आओ, तो आप लोगों को गुस्सा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वनवासी शब्द आपके जहन में आ चुका है। आप लोग मानना शुरू कर दिए हैं कि मैं वनवासी हूं, और वनवासी का मतलब जंगली ही होता है। जंगली बोलता हूं तो गुस्सा लगता है, वनवासी बोलता हूं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना और नहीं लगना, ये हमारे जेहन में जरूर आता है, लेकिन इसी शब्द से हम लोगों का जो मान्यता है, विरासत है, इतिहास है, उस पर हमला किया जा रहा है। इसी हथियार से किया जा रहा है। आदिवासी को आदिवासी शब्द पे गर्व होना चाहिए, ना कि वनवासी या जंगली शब्द पे। आज पूरे जिले में वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम, ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और उसी वनवासी कल्याण आश्रम में, वही जंगली आश्रम में आदिवासी गर्व करते हुए अपने आप को वहां पर शामिल कर रहा है, और वहां पर यह बताया जा रहा है कि आदिवासी ही वनवासी है, यानी आदिवासी ही जंगली है, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको विरोध करने के बदले मानने लगे। यहाँ की जंगलों को काटा,
रहने लायक बनाया, लेकिन आदिवासी आज उसी जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना इतिहास को नहीं जान रहा है। कुछ लोग बाहर से आते हैं और उनको एक नया नाम पकड़ा देते हैं और वे लोग मानना शुरू कर देते हैं। इसी की वजह से हम लोगों का जो ऐतिहासिक धरोहर है, संस्कृति है, परंपरा है, खत्म हो रहा है। कोई भी आता है और आप लोगों को वो बताता है कि आप लोग ये हो, आप लोग वो हो, हम लोग मानना शुरू कर देते हैं। मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए और अपनी इतिहास को खंगालने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को अपने इतिहास पे गर्व होगा। आज मुझे भी गर्व होता है अपने इतिहास पे। आज मेरा आदिवासी समाज भटक चुका है और भटके हुए लोग कभी भी अपनी विरासत को, अपनी पहचान को कभी भी बचा नहीं पाते हैं। साथियों, आदिवासियों को इकट्ठा आना होगा। इकट्ठा आकर के हमारे इतिहास को खत्म करने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। साथियों, आज आदिवासियों की जो विरासत है उसको जानने और समझने की आवश्यकता है। क्या हम लोग अलग नाम को पसंद करेंगे? क्या कोई भी आपका नया छट्टी कर देगा? हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि हम लोग अपने गौरवशाली इतिहास को भूल करके नया नाम को स्वीकार करते हैं तो हम लोगों के जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। साथियों, आज इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि हमारी जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रही। मैं सचेत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए। यदि ये आप लोगों को जानकारी महत्वपूर्ण है ऐसा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए। और यदि इस प्रकार की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं उसको आप लिखिए। और इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय मूलवासी।